तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जो पॉइंट है अलगाव और चाहत चाहत और चहन। जो पॉइंट है पेज नंबर 69। तो ध्यान दो, डेली की डेली कंटिन्यू वीडियो आ रही है। जो आप लोगों ने देखी नहीं हुई तो नीचे जाओ तो देख लो जाके वीडियो। क्या हमें अपने आसपास के संसार से पूरी तरह अलग होने की इच्छा करनी चाहिए? यह उस यह वह सवाल है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है। इस पर मेरा नजरिया बिल्कुल सरल है। आप 100% अलग नहीं हो सकते। कोई भी जो इस रोजमर्रा की बाधाओं के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर जीने का दबाव करता है, वह शायद भ्रम है। और कुछ लोग परेशान होते हैं कि आत्मज्ञान हमारे अस्तित्व को स्वस्थ वास्तविकता के दूर तथा काल्पनिक बना देगा। यह बात सही नहीं है। यदि हमें संतुष्ट मिल मिल जाए तो क्या हम सब्जी बन जाएंगे? शायद एक आलू या कोई सलजम जो एक साथ पर पड़े रहेंगे। क्या हमें आलू या सलजम जैसे दिमाग में कुछ भी दिलचस्प नहीं होगा या कोई आकांक्षा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं जिसमें मैंने जाना कि पहले उन्होंने बौद्ध बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे गंभीर रूप से महत्वाकांक्षी बन गए। महत्वाकांक्षी बन गए मतलब वे अपने जीवन में पूर्णतः प्राप्त करने के तुरंत बाद शांति संदेश को हर जगह ले जाना चाहते थे। मतलब वे अपने जो उनका जीवन था पूरा महात्मा बुद्ध भगवान का, वो मतलब वे शांति के ही मतलब शांति का संदेश फैलाना चाहते थे पूरे देश भर में। अभी भी फैल रहा है हर जगह। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान हमारे भावी व्यक्तित्व को किसी ऐसे पूर्ण मानव में नहीं बदला जिसके जीवन में समस्या या सवाल नहीं है। यह हमें वह स्पष्टता देता है कि हमें ताकि हम पहचान सके कि हमारे पास एक बिल्कुल है विकल्प, एक बिल्कुल नहीं मतलब एक विकल्प है। हम कब जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई वंश नहीं है और ना ही इस पर कि हम कब मरेंगे। इसके अलावा हर एक चीज जिस चीज पर हमारा बस है वंश है। पेज नंबर 70। सचेत रूप से जीने का अर्थ है कि हमारे यह पता है आपको यह पता है कि हमारे पास विपरीत सब परिस्थितियों में भी हमेशा एक मौका है ध्यान से चयन का। हम अचेत होकर जीते हैं जब हम इस बात से अनजान होते हैं कि हम चुन सकते हैं या हम यह चुनते हैं कि हमें नहीं चुनना। एक आदमी की अज्ञानता दूसरे आदमी को भी अज्ञानता की ओर ले जाती है और अज्ञानता का यह चक्र चलता रहता है और इसके परिणाम भी हैं। दूसरी तरफ अपने चयन के अवसरों के बारे में सचेत सचेत होना जबरदस्त रूप से संसद बनाने वाला और तृप्त कर देने वाला हो सकता है। अध्याय 5 में मैं इस विचार पर वापस आऊंगा। जो अध्याय नंबर 5 है उस पर वापस आएंगे। जो अध्याय नंबर दूसरा है वह चल रहा है और जो पॉइंट आ रहा है अपनी चिंताओं से ऊपर उठना। जो ध्यान देना, ये अच्छा पॉइंट है। यह सोच लुभानी 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 लुभावनी मतलब लुभावनी हो सकती है कि यदि हम अपनी सारी चिंताओं से छुटकारा पा ले तो हमें शांति मिल जाएगी। मैं सिर्फ उनसे अनुभव से कह सकता हूँ, अगर मैं खाने के बारे में सोचना बंद कर दूं तो क्या मेरी भूख चली जाएगी? नहीं। और अगर कोई मुझे कहे खाने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए तो क्या मेरी भूख चली जाएगी? नहीं। जब तक आप जीवित हैं आप शायद उस समय से कई बार गुजरेंगे जब आप किसी चीज के लिए परेशान होंगे, कभी कभी थोड़ा और कभी कभी बहुत ज्यादा। और तब इस स्तर मन से शांत हृदय की ओर जाने का चुनाव अगर आप कर पाए तो बहुत लाभदायक होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो चिंता मुक्त स्थान को खोजने के लिए संसार के कोने कोने तक गए हैं। क्या होता, वे अनंत वहां पहुंच जाते और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते। फिर वे अपनी
आंखें बंद कर लेते और सोचते हैं, आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया हूँ, अब मैं सचमुच शांति का अनुभव कर सकता हूँ। सच सब कुछ एक पल या 2 पल के लिए शांत हो जाता है और फिर बेझिउर की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ हवा की, पेड़ों में सनसनाहट की या किनारों से टकराती हुई लहरों की या अकेली चिड़िया की दूर जंगल में गाती हुई आवाज़ को और फिर अपने घर के बारे में उसके विचार उनके मस्तिष्क को फिर से भरना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मतलब कोई जाता है बैठ जाता है तो मतलब मैंने पहले भी कहा था गाने अगर तुम सॉन्ग सुनते हो तो बस 1 या 2 पल की तुम्हें तसल्ली मिलती है फिर वही बात हो जाती है। पर यहाँ पर कुछ बात ही अलग है। दिन मतलब ज़िंदगी भर आपको तसल्ली मिलेगी, खुश आनंद जियोगे आप लोग सभी लोग। उस सामान की तरह जिसे एयरपोर्ट पर रोका गया था और अब उसे वापस दे दिया गया है। इस तरह से हर एक व्यक्ति लगातार अपने आप से भागने की कोशिश करता है, पर किस हद तक भागेंगे जब वे अपने आप से नहीं भाग पा रहे हैं। जब हम अपने अंदर अशांत है तो प्रगति शुद्धता भी हमें शोर की तरह लगती है। जब हम अपने स्वयं के अंदर स्थित घर में हैं तो लगभग हर चीज एक संगीत बन सकती है। जब तक हमारी चिंता रूपी शोर का समाधान नहीं मिलेगा, यह चिंता हमेशा हमारे साथ सफर करेगी। हमारा सबसे बड़ा बचाव है हमारी वह क्षमता जिसे हम हर जगह लेकर जाते हैं और वो है इस बात को जानना है कि हम हमेशा आंतरिक शांति की ओर जाने वाले आत्मज्ञान का रास्ता चुन सकते हैं। मतलब शांति की है जो रास्ता 2 तरीके होते हैं, अशांत या शांत। और तुम अशांत को चुनोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अशांति की जिएगी। अगर शांत की तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से। कबीरदास जी कहते हैं यदि कबीरदास जी कहते हैं अगर चिंता करनी है तो सत्य की चिंता करो और तुम्हें चिंता करनी है तो आनंद की चिंता करो। यदि तुम्हें चिंता करनी है तो अपने जीवन में शांति की चिंता करो। यह है सकारात्मक चीजों को चुनकर अपने जीवन से चिंता को हटाना। ये चीजें हैं जो अपनी चिंता को अलग करना। अपने हृदय को सुनो। पेज नंबर 71। अब ये मैं कल की नई वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।